today we are back with the poetic devices of the poem Amanda. यहाँ पे हम आज poetic devices डिस्कस करने जा रहे हैं इस पोएम में जिसका नाम है Amanda. तो सबसे पहला जो poetic device यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनाफोरा. तो एनाफोरा क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एनाफोरा means repeated use of a word at the starting of two or more lines. किसी भी वर्ड का बार बार अगर रिपीट होता है दो या दो से ज्यादा पोएम की लाइंस में तो उसे हम एनाफोरा कहेंगे. एग्जांपल देखें. डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा. अब यहाँ पे डोंट वर्ड जो फर्स्ट लाइन में है वो भी आ रहा है और सेकंड लाइन में सेम डोंट वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें एनाफोरा देखने को मिलता है. सेम तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा. तो डिड फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में डिड वर्ड जो है अगेन रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके की जो लिटरेरी डिवाइस होती है, पोएटिक डिवाइस होती है, उसे हम कहेंगे एनाफोरा. So our next poetic device discussed in this poem is alliteration. What is alliteration? Alliteration means a device in which a series of words begin with the same consonant sound. Alliteration का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा figures of speech जिसमें सीरीज यानी आपको लाइन देखने को मिलेंगी कुछ ऐसे वर्ड्स की जो एक ही तरीके के साउंड्स को यूज करके बनाए जाते हैं. इस तरीके के जो साउंड्स होते हैं उसे कॉन्सोनेंट साउंड्स कहा जाता है. तो इस तरीके के डिवाइस को हम कहेंगे एलिट्रेशन. एग्जांपल देख लें. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. हियर स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट में एस वर्ड रिपीट किया गया है. देन स्टॉप दैट सल्किंग, अगेन स्टॉप का एस एंड सल्किंग का जो एस है वो रिपीट किया जा रहा है. सो हियर वी कैन से एस साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्टिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स. तो एस के जो साउंड्स हैं उनको रिपीट किया जा रहा है किसी भी लाइन में उनको क्लोजली दिखाने के लिए, ताकि उनके बीच का जो रिलेशन है उस पर स्ट्रेस डाल करके हम आसानी से इस पूरे सेंटेंस को समझ सकें. तो इस तरीके का जो पोएटिक डिवाइस होता है उसे हम कहेंगे एलिट्रेशन. So our third poetic device used in this poem is repetition. What is the meaning of repetition? Repetition means where in a word or a group of words is repeated. It is used to create rhythm. Repetition का मतलब क्या बताया जा रहा है? जहाँ पे एक शब्द या फिर बहुत सारे शब्दों का जो समूह होता है उसे रिपीट किया जाता है रिदम के लिए, एक अच्छी ट्यून्स को बनाने के लिए, एक अच्छा लय को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पोएम की हर लाइन की जो एंड है वहां पे एक वर्ड बार बार रिपीट होता है और वो है अमेंडा. तो हम कह सकते हैं द अमेंडा वर्ड इज यूज्ड इन द एंड ऑफ ईच लाइन इन द पोएम. तो इस तरीके के जो पोएटिक डिवाइस होते हैं जहाँ पे एक वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है उसे हम रिपीटेशन कहेंगे. So the another poetic device is metaphor. Now what is metaphor? Metaphor means hidden comparison between two things that are unrelated but which shares some common characteristics. Metaphor का मतलब क्या बताया जा रहा है? कुछ ऐसी कंपैरिजन दो शब्दों के बीच में या दो चीजों के बीच में जो एक्चुअल में एक दूसरे से रिलेट नहीं होते हैं, जुड़ते नहीं, मींस उनका कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो क्वालिटीज होती है या जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं. जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है हियर द यूज ऑफ एमराल्ड सी. एमराल्ड सी को कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? ग्रीन कलर के साथ. अब ग्रीन कलर का और एमराल्ड सी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनके बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर हम कलर की बात करने जाएं तो सिमिलर होता है, इसलिए इसे हम मेटाफर कह सकते हैं. सेम तरीके से वर्ड यूज किया गया है साइलेंस इज गोल्ड. जहाँ पे साइलेंस को ग्लोरियस दिखाया गया है, बहुत ज्यादा अद्भुत दिखाया गया है. कैसा दिखाया गया है? गोल्डन कलर के साथ. सेम तरीके से फ्रीडम इज स्वीट. तो यहाँ पे फ्रीडम को किसका रूप माना जाता है या चिन्ह माना जाता है? तो स्वीटनेस का. हर किसी को आजादी पसंद आती है, इसीलिए फ्रीडम वर्ड को स्वीट के साथ यानी टेस्ट के साथ और साइलेंस को गोल्ड के साथ रिलेट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. इस तरीके के जो डिवाइसेस को यूज किए जाते हैं या इस तरीके के जो वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है उसे हम कहेंगे मेटाफर. Thus our last poetic device used in this poem, that is assonance. What is assonance? Assonance means simply the vowel sound, like A, E, I, O, U are the vowel sound. Let's see an example. Do,
told you your shoes. So here you can, whenever you are speaking the words like o, तो इस तरीके के जो साउंड्स को हम निकालते हैं उसे हम एसोनेंस कहेंगे. सेम तरीके से द वोवल साउंड लाइक ई एंड ओ आर यूज्ड इन दिस लाइन. Will you please look at me when I am speaking to you? Again the sound like O and E is produced in this line. Same तरीके से don't bite, don't hunch your shoulders. तो यहाँ पे भी जो साउंड है O, जो कि एक वॉवल साउंड माना जाता है, वो प्रोड्यूस होता है. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसे हम कहेंगे assonance. So these are some literary devices used in this poem. Hope you got the devices clearly.